गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम लोग सेक्शन 68 और 69 देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट का। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी एग्जाम्स में इसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है, खासकर सेक्शन 69 का। ठीक है, देखिए सेक्शन 68 पहले हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। सेक्शन 68 कहता है कि अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबल नहीं है, जैसे कि मान लो वो माइनर है, मान लो वो लूनेटिक है, ठीक है, और कोई दूसरा पर्सन उसको नेसेसिटीज़ सप्लाई कर रहा है, नेसेसिटीज़ सप्लाई कर रहा है। नेसेसिटीज़ का मतलब होता है ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें सप्लाई कर रहा है, ठीक है, जो उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग हो, तो सप्लायर को उस इनकेपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से रीइंबर्समेंट मिल सकता है, उसकी प्रॉपर्टी से। ये सेक्शन 68 कह रहा है। देखो सिंपल रूल, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर किसी इनकेपेबल पर्सन को ज़रूरी चीज़ें दी जाती हैं तो पैसा उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर किया जा सकता है। ठीक, इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रॉपर्टी से रिकवर किया जा सकता है, प्रॉपर्टी से रिकवर किया जा सकता है। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। मान लो ए ने बी को नेसेसरी सप्लाई करी, ठीक है, और बी इज़ अ लूनेटिक पर्सन, ठीक है। अब देखो, तो ए डायरेक्टली बी से कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता। यहाँ से ए बी से ये नहीं कह सकता लाओ पैसा लाओ, लेकिन ए क्या कर सकता है, बी की प्रॉपर्टी से वो पैसा वापस ले सकता है, राइट। ये सेक्शन हमारा सेक्शन 68 कह रहा है। अब देखो इसमें कुछ और एक और चीज़ें हैं, कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पेड लाइव क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, मात्र 4,000 रुपये में, जिसमें हम लोग और डिटेल में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, हाई कोर्ट जजमेंट्स, फॉरेन लॉ सब कुछ कवर करते हैं। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद मी एट yourlegalbuddy09@gmail.com। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो, ए ने बी की वाइफ और बच्चों को नेसेसिटीज सप्लाई करी। ए ने बीज वाइफ नेसेसिटीज सप्लाई की, और बी समझ लो एक लूनेटिक है। ये बी इज अब यहाँ पे माइनर का एग्जाम्पल तो दे नहीं सकते ना, क्योंकि लूनेटिक है, ठीक है। तो ए को बी की प्रॉपर्टी से रीइंबर्समेंट मिलेगा, ए को बी की प्रॉपर्टी से रीइंबर्समेंट मिलेगा। ये सेक्शन 68 कह रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 69 पे। ये और इंटरेस्टिंग सेक्शन है। अब देखो, अगर कोई पर्सन ऐसा पैसा पे करता है जो एक्चुअली किसी और को पे करना चाहिए था, और वो पैसा पे करने में उसका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो उसे रीइंबर्समेंट का राइट मिलता है। देखिए आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसको और मैं सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो सिंपल रूल इसका ये है, अगर किसी और का पैसा अपने इंटरेस्ट के लिए पे करते हो तो आप उसे वापस ले सकते हो, ठीक है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। देखो, मान लो बी एक लैंड पे एक लैंड वो लीज पर यूज़ कर रहा है, ठीक है, एक लैंड वो लीज पर यूज़ कर रहा है। ये लैंड असली में ए का है, ठीक है। कहने का मतलब है बी जो है वो ए का लैंड लीज पे यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे लैंड ए का है, तो जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना होगा वो भी ए देगा, ठीक। ए को गवर्नमेंट का रेवेन्यू पे करना है, लेकिन उसने मान लो पे नहीं करा है, ए ने पे नहीं करा है। अब देखो, अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, गवर्नमेंट ने लैंड को सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट कर दी। गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए ना, पैसा नहीं दोगे तो सेल से एडवर्टाइजमेंट कर दिया उसने सेल के लिए। अगर लैंड सेल हो जाता है तो बी की जो लीज है, ये लीज जो है, दिस लीज विल बी कैंसिल्ड। इसीलिए बी ने ए की तरफ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे कर दिया था। बी ने ऑन बिहाफ ऑफ ए
ही पेड द रेवेन्यू, क्योंकि बी ने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए पेमेंट किया है। ये सेक्शन 69 ये कह रहा है। देखो बिना एग्जाम्पल को तो आपको समझ में नहीं ना आता ये, ठीक है, आप बात समझ गए। बी ए का लैंड यूज़ कर रहा था लीज के लिए, लैंड का ओनर ए था। अब ए को अब टैक्स देना है, ए टैक्स नहीं दे पा रहा है, टैक्स नहीं दिया, तो अब जब टैक्स नहीं देगा तो सरकार उसकी लैंड को सीज़ कर देगा, उसकी लैंड को, इसका लैंड का सीज़र कर देगा। तो अपनी लीज बचाने के लिए, लैंड को सीज़र से रोकने के लिए बी जो है वो पैसा सरकार को दे सकती है, ठीक है। ये हमारा था सेक्शन 69। थोड़ा सा टेक्निकल सेक्शन है, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।